लाहौर के करीब एक गांव में एक ताजिर रहा करता था। उसका नाम दानियाल था। उसकी 2 बीवियां थीं। एक थी आयशा जो इखलाक और सब्र की मूरत थी, और दूसरी थी अरीबा जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था। अरीबा खुद को बहुत संवारती, जबकि आयशा सादा रहना पसंद करती थी। इसी बात को वजह बनाकर दानियाल अरीबा को नित नए तोहफे ला कर देता, जबकि आयशा को कुछ भी नहीं। अरीबा, ओ अरीबा, अरे कब से बुला रहा हूँ, तुम हो के सुनती ही नहीं हो। अरे कहाँ चले गई हो? जी बोले। दरअसल मैं कुछ काम कर रही थी, इसीलिए सही से सुनाई नहीं दिया। तुम्हें नहीं बुलाया? अच्छा, मुझे लगा आप मुझे बुला रहे हैं। तुम्हें नहीं, अरीबा को बुला रहा था। अरे समझी? अरीबा अपने बाल बनाने में मसरूफ है। आपको क्या चाहिए आप मुझे बताएं, मैं ला कर देती हूँ। ओहो, आने में जरा देर क्या हो गई? तुमने तो इनसे मेरी शिकायतें शुरू कर दी। मैंने ऐसा कब कहा? रहने दो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं तो पूरा दिन अपने आप को ही संवारती रहती हूँ, और तुम तो ऐसे जाहिर करती हो जैसे घर का सारा काम तुम ही करती हो। अरीबा, मैंने ऐसा नहीं कहा। कहने को बाकी क्या रह गया? हाँ, तुम्हारी बातों का मतलब ना मैं अच्छी तरह समझती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम? और कितना झूठ बोलोगी तुम मेरे बारे में? हाँ, क्या कहा है मैंने तुम्हें? या अल्लाह, ये क्या दिन दिखा रहे हैं आप? अब इनके सामने तुम मुझे झूठी साबित कर रही हो। बस यही देखना बाकी रह गया था। अरे ओ आयशा, बस भी करो। बात बात पर झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हर वक्त दूसरों की गलतियां निकालती रहती हो। बस करो। झगड़ा मैं कर रही हूँ या अरीबा कर रही है? आप भी तो देख ही रहे हैं ना। तुम इतनी बेकार की बातें मत करो और जाओ अपना काम करो। ठीक है, क्या काम करना है बताएं। कौन सा काम? जाओ मेरे लिए पान बना के लेके आओ। अरे ओ महारानी, गुस्से में ज्यादा चूना मत डाल देना, वरना जुबान कट जाएगी। अरे बात तो सुनो ना। क्या बात है? कल सुबह मैं तिजारत के लिए जाऊंगा और शायद मुझे 1 हफ्ता वहां पर लग जाए। तो क्या? बात सुनो, आयशा को कुछ मत बताना। अगर उसका चेहरा देखकर जाऊंगा तिजारत के लिए तो बहुत नुकसान हो जाएगा मुझे। ये आपने कितनी बुरी बात की है। या अल्लाह, ये क्या सुन रही हूँ मैं? फिर भी या अल्लाह, मेरे शौहर का ख्याल रखना। अच्छा तो अरीबा, मैं चलता हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। हाँ ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, लेकिन हाँ, आते हुए मेरे लिए नए कपड़े, सोने का हार लाना मत भूलना, ठीक है? अच्छा, ले आऊंगा अरीबा, ले आऊंगा। वहीं दूर खड़ी आयशा ये सब कुछ देख रही थी। आप बस अपना ख्याल रखिएगा और खैरियत से वापस आ जाएं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे, यहाँ ऐसी खाली बैठकर किसका बुरा सोच रही हो? मैं किसी का बुरा क्यों सोचूंगी छोटी? ऐसा तो सोचना भी गुनाह है। गुनाह सवाब को छोड़ो और घर का काम जल्दी खत्म करो। बर्तन धोना, खाना बनाना, पोछा लगाना, ये सब करने के लिए भी क्या अब तुम्हें कहना पड़ेगा? हाँ, मैं सब कर लूंगी, सारे काम एक एक करके मुकम्मल कर दूंगी। तुम परेशान मत हो छोटी। करने में ही बेहतरी है, वरना काम कैसे करवाए जाते हैं
मुझे अच्छे से आता है, समझी? अरीबा ने आयशा से घर के सारे काम करवाए। अरीबा बैठकर अपने आप को संवारने लगी। अरे, मैं तो ठीक से तैयार भी नहीं हो पा रही हूँ। अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हें तैयार कर दूँ अरीबा? ऐसा नहीं है कि अगर मैं तैयार नहीं होती तो मुझे तैयार करना नहीं आता। मैं तुम्हें बहुत अच्छा तैयार करूँगी अरीबा। अच्छा, ऐसा है तो मेरे बाल बना कर दिखाओ, मगर ध्यान रखना कंघी करते करते मेरे बाकी बाल भी नोच मत देना, समझी? अरे छोटे, कंघी करते करते कुछ बाल तो गिरते ही हैं ना। रहने दो तुम, मुझे इतनी बातें मत सुनाओ, मैं सब समझती हूँ। तुम मेरे बाल नोच कर मुझे भी अपने जैसे करना चाहती हो ना, पर मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। आई समझ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। अरीबा ने आयशा को जोर से धक्का दिया। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम अपना घर खुद संभालो, मैं जा रही हूँ। अरे जाओ जाओ, कहाँ ही जाओगी? घूम फिर के वापस तो यही आना होगा ना। इतना बोलकर आयशा वहां से चली गई। वो नहीं जानती थी कि अब उसे कहाँ जाना है। चलते चलते वो जंगल की गहराइयों में चली गई। नहीं, अब मैं वहां नहीं रहूंगी। मैं सादा रहती हूँ तो क्या मेरे सीने में दिल नहीं है? मुझे इन सब के रवैये समझ में नहीं आते क्या? मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आती। इतनी बातें नहीं सुन सकती हूँ मैं। इतनी बातें सुनने से अच्छा है मैं यहाँ इस जंगल में ही रह जाऊं। नहीं जाऊंगी अब वहां। अरे, इस दरख्त के नीचे कितना गंद जमा है, चलो इसे साफ कर देती हूँ। आयशा उस जगह को साफ करने में लग जाती है कि तभी अचानक दरख्त से आवाज आई। तुम्हारा अच्छा दिल देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मेरी दुआ है कि तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाए। अरे, ये दरख्त तो किलो के वजन से नीचे हो गया है। चलो किसी चीज का सहारा दे देती हूँ ताकि ठीक रहे। बेटी, तुम्हारा नरम दिली देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अरे, ये क्या हो रहा है? शुक्रिया। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आप जैसे फकीर बाबा के दीदार नसीब हुए। बाबा, मुझे दुआ दें। मुझे इस वक्त दुआ की बहुत ज़रूरत है। जंगल में किस काम से आई हो तुम बेटा? आप तो सब जानते हैं बाबा, अपने दुख में अपनी ज़ुबान से कैसे बयां करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। बस मुझे दुआ दें कि मेरे दुख दूर हो जाए। ठीक है, वहां जाकर तालाब में सिर्फ एक बार गोता लगाकर वापस आ जाओ। तुम्हारे सारे दुख दर्द इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगे। या अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे दे। अरे, ये कैसे हो गया? मेरे कपड़े कैसे बदल गए और मैं इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। इस दुआ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भुलाऊंगी। ये टोकरी तुम्हारे लिए है। ये जेवरात से भरी टोकरी,
ये सब मेरे लिए है? हाँ बेटी, ये कभी खाली नहीं होगी। तुम इसमें से जितने भी जेवर निकाल लो, ये उतनी ही दोबारा भर जाएगी, क्योंकि ये एक जादुई टोकरी है। अरे बेटी सुनो, जाने से पहले ये पीला पत्ता ले जाओ। जब इन्हें हिलाओगी तो तुम्हें तरह तरह के पकवान मिल जाएंगे। और हाँ, मेरे भी दरख्त में से ये शाख ले जाओ। जब इन्हें हिलाओगी तो तुम्हें तरह तरह के कपड़े मिल जाएंगे। शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कोरा रंग, इतने लंबे बाल, कैसे? बताती हूँ, सब बताती हूँ। अंदर तो जाने दो। आयशा ने अरीबा को सब बताया। चलो छोटी, अब हम इन जेवरात को बांट लेते हैं, ठीक है? नहीं, अब मैं जंगल जाऊंगी और तुमसे ज्यादा सोना लेकर आऊंगी, देखना। बेटा, थोड़ी सफाई कर दोगी? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये सब कुछ कहने की? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर साफ सफाई करने वाली लगती हूँ? बाबा जी, मुझे भी वो तालाब दिखा दीजिए ताकि मैं भी बहुत खूबसूरत बन जाऊं। अरीबा जब उस तालाब के पास गई, अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। इतनी खूबसूरती काफी नहीं है, मुझे थोड़ा और खूबसूरत होना चाहिए ताकि आयशा से थोड़ी ज्यादा ही खूबसूरत लगूं। एक और गोता लगाती हूँ। अरीबा के दूसरे गोते पर उसका सारा रूप खत्म हो गया। अरे ये क्या हुआ है? मेरा सारा रूप कहाँ चला गया? ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या? या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हुआ? तुम गरूर और हसद में मुब्तला हो गई थी। ये तुम्हें उसी सब चीजों की सजा मिली है। और आयशा दानियाल के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजारने लगी। तो समझ गए ना, ज्यादा लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है और जो दूसरों का भला करता है उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आप चाहते हैं कि अगली स्टोरी आपके नाम और आपके शहर पर बने तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और शहर का नाम लिखना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।